हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल @महादेव भक्त में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं भाई आपको OTS स्कीम के बारे में बता देता हूँ। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। पहली बात, ये भाई देखो, ये है एक मुश्त समाधान योजना। अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, आपको पहले तो गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट है जिसकी, ठीक है, अगर आप चाहोगे तो आपको मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें जो ये OTS स्कीम है, इसके बारे में आपको दिख रहा होगा। देखो, ये तो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है uppcl.org.in। इस पे आ जाना, इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ इस पेज पे खुल जाओगे। तो इस पे आने के बाद देखो, ये जो आपकी जो स्कीम है, आपकी जो स्कीम आ गई है, एक मुश्त समाधान योजना, जो OTS आप कह सकते हो, OTS। तो ये आपकी एक योजना है जिससे आपको, देखो, ये ऑफिशियल, जैसे ही आप वेबसाइट पे आओगे तो सबसे पहले आपको नीचे स्लाइड करना है। नीचे स्लाइड करने के बाद आप जब देखोगे कि एक मुश्त समाधान योजना, इस पर जैसे ही देखो, अभी भी देखो, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफी योजना भी चल रही है। एक मुश्त समाधान योजना पंजीकरण। तो और एक ये है आपकी एक मुश्त समाधान योजना विवरण। तो हमें सबसे पहले जो क्लिक करना है वो भाई देख लो, हमें थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है ये स्कीम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो इसमें पढ़ सकते हो कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें इसी पे जो भी है ये आप देख सकते हो। तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा इसे क्लिक करें। तो मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ अभी विवरण को। तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद हमें देखना है कि देखो इसमें क्या क्या है। मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। जल्द आए एक मुश्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाएँ। ठीक है, ये स्कीम है इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा नीचे का जाते हैं। तो ये योजना क्या है भाई? ये योजना देखो, प्रथम चरण इसका कब है? तो 16 दिन के लिए चलेगा। तो तृतीय चरण 15 दिन के लिए, तृतीय चरण 16 दिन के लिए। तो भाई देखो, ये योजना दिनांक, ये योजना, ये जो योजना है वो दिनांक 16/15 से चलेगी। 15/12/2024 से ये योजना 31/1/2025 तक लागू रहेगी। उसके बाद उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरणों व अवधि निम्नबद्ध है। ठीक है, इसके बाद ये भाई 3 चरण आपके आगे, जैसे मैंने अभी बताया था कि ये पहला चरण, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, ये 15 से 31, ये 1 से 15 और ये 16 से 31 तक। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो भाई देखो, योजना में निम्नलिखित श्रेणियों में के समस्त भारतीय विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे। तो देखो, उसमें भाई देखो घरेलू भी आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया LMV। ठीक है, वाणिज्य जो, ठीक है, उसके बाद LMP4B भी आ रहे हैं, निजी संस्था। फिर औद्योगिक आ रहे हैं LMV6। तो अगर थोड़ा आप चाहोगे नीचे स्लाइड करोगे तो उसके बारे में भाई देखो कितना क्या छूट दे रखी है। ठीक है, ये उसके स्टेप हैं। आप चाहो तो इसे और वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके बाद देखो, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा मैं सिर्फ इस चीज़ में, बाकी आप सब समझदार हो कि इसमें आप जाके वेबसाइट पे सब देख सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो देखिए, इसमें एक चीज़ है कि पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल भुगतान करने पर निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा विकल्प चयन किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको एक मुश्त समाधान या किस्तों में भुगतान आप कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी है शेष बकाए विद्युत उपभोक्ता के लिए बिल के लिए आपका भाई देखो, बड़ा पंजीकरण धनराशि अनुमय लंबित छूट के बारे में सब दे रखा है। देखो, ठीक है, आप नीचे थोड़ा सा स्लाइड करोगे, देखो ये रही, मैंने बताई थी ना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है।
UPPCL.org। ठीक है, तो आपको कैसे पंजीकरण करना वो सब इसमें रखा हुआ है। को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण कराते समय आपको किन चीज़ों का लिए चाहिए मोबाइल नंबर अनिवार्य, ये सब स्टेप लिखे हुए हैं, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। उसके बाद ये पंजीकरण के उपरांत ये विलंबित भुगतान अधिभार पे छूट का विवरण। फिर नीचे जाओगे आप तो देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ। देखो घरेलू जो उपभोक्ता हैं जो 1 किलो वाट के भार तक सितंबर 2024 तक मूल्य बकाया रुपये 5,000 तक है, तो भाई उसमें उन्हें 100% की छूट भी मिलेगी, 80 की मिल जाएगी और 70 की भी। ये भाई देखो स्टेज का फ़र्क है। अब देखोगे तो चरण है, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। इसके बाद किस्तों में भुगतान 75%, 65%, 55%। इसके बाद नीचे जाओगे तो देखो इसमें एक ध्यान रखना एक चीज़ है, इसमें 1 किलो वाट वालों के लिए जो भार है, ठीक है। उसके बाद दूसरी ये जो है घरेलू उपभोक्ता जिनका 5,000 से अधिक बिल है, ठीक है। तो इसके बाद जैसे आप आओगे इस पर तो नीचे नीचे साइड में आप देखोगे तो देखो किस्तों में भुगतान 10 किस्त आप कर सकते हैं, तो आपको 60%, 50%, 40% ये सब इसमें दे रखा है। उसके बाद थर्ड के लिए घरेलू उपभोक्ता जो 1 किलो वाट से अधिक है, यानी 2 किलो वाट, 3 किलो वाट, ठीक है, उससे भी ज़्यादा भी है। तो किस्तों में भुगतान 50%, 40%, 30% स्टेजों का दे रखा है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आओगे तो जो वाणिज्यिक उपभोक्ता जो भी हैं सभी भार के किस्तों में भुगतान कर सकते हैं 50%, 40% और 30%। इसके अलावा आप नीचे आ सकते हैं, निजी संस्था किस्तों में भुगतान कर सकते हैं, 4 किस्तों में आप जमा कर सकते हैं। जो भी 2 किलो वाट से ज़्यादा हैं वो भाई देखो 4 किस्तों में आप कर सकते हो, ठीक है। जो 1 किलो वाट वाले हैं, ये एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, देखो ध्यान रखना, जो 5,000 से अधिक हैं उन्हें 10 किस्त बनेंगी, ठीक है। और जो 1 किलो वाट से अधिक है यानी 2 किलो वाट, 3 किलो वाट, 4 किलो वाट, उनके लिए भाई सिर्फ 4 किस्तें हैं, ठीक है, 4 किस्तें। तो ये चाहे निजी संस्था हो, ठीक है। इसके बाद आपको लघु एवं मध्यम उद्योग, इसका भी दे रखा किस्तों का भुगतान, ठीक है। तो ये इसके सामने सब कुछ दे रखा है कि कितना मिलेगा, 50%, 40%, 30%, सबका भैया अलग अलग है। योजना की कुछ नए और अन्य शर्तें हैं, इन्हें आप थोड़ा सा रीड कर लेना। शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दे रखा है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर मैं एक एक पॉइंट समझाने बैठा तो इसमें बहुत टाइम जाएगा, फिर आप बोर होने लगोगे तो वीडियो को आप स्किप करोगे। तो थोड़ा तो ये एक मुश्त समाधान, एक मुश्त भुगतान के बारे में देखो। पंजीकरण कराने के उपरांत 30 दिवस से वर्तमान बिल, ठीक है, इसके बारे में देखो थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। वर्तमान बिल के साथ शेष बकाया विद्युत बिल का पूर्ण भुगतान करना होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन इन्होंने दिया है किस्तों का भुगतान, जिसमें पंजीकरण के पश्चात शेष बकाया विद्युत बिल उपभोक्ता LMB 1 किलो वाट तक के भार, ठीक है, 10 मासिक किस्तों में अन्य प्राप्त श्रेणियाँ उपभोक्ताओं और 4 मासिक किस्तों में करना होगा। तो मासिक रूप का भुगतान ये है, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो इस योजना के पात्र शहरी क्षेत्र हैं, ठीक है, उपभोक्ता हैं, 2 किलो वाट से अधिक हैं, पिछले वर्ष 8 से 11 तारीख को लागू हुई थी। ये सब पुरानी के बारे में दे रखा है। उसके बाद अगले पॉइंट भी देखते हैं, किस्तों के भुगतान हेतु नियम तीर्थी है, आप चाहो तो इसे रीड कर सकते हो, तो मैं इसे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो देखो आप योजना के अंतर्गत डिफ़ॉल्टर्स होना चाहिए, या जी आप चाहो तो ये पॉइंट्स हैं इसके बारे में, तीनों आप पढ़ लोगे। उसके बाद नीचे जाओगे, योजना के उपभोक्ता में विद्युत बिल में संशोधन भी कर सकते हो, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आओगे तो ये सेम उसकी भी पॉइंट है। उसके बाद योजना में कलेक्शन एजेंसी की प्रोत्साहन धनराशि, ठीक है, तो ये सब कलेक्शन एजेंसी के अभिप्राय, जनसेवा केंद्र, विद्युत बिल प्रतिनिधि, मीटर रीडर, ठीक है, बिलिंग एजेंसी से है।
उसके बाद आप चाहो तो देखो भाई, ये सब उसके पॉइंट्स दे रखे हैं, आप देखोगे तो आप इसे रीड कर लेना, ठीक है। तो अब हम जाते हैं उसकी वेबसाइट पे। तो थोड़ा सा हम इसमें वेबसाइट पे आ जाते हैं। तो देखिए, ये वेबसाइट है उसकी, मैंने आपको बताता UPPCL.org, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाना है दोबारा से, और इस पे अब हमने देखो, हमने इस पर क्लिक किया था पहले, क्योंकि इसमें भाई देखो डाउनलोड करोगे आप तो आप पढ़ लोगे कि क्या क्या है। PDF डाउनलोड हो जाएगी, इसमें PDF है, ठीक है। और ये ऊपर वाले में आपको क्लिक करना भाई, देखो रजिस्ट्रेशन करना, पंजीकरण, पंजीकरण के लिए तो बीच वाले पे आपको क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, देखो ये खुल गया ना कि वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS, एक मुश्त योजना। नीचे आओगे तो इसमें सबसे पहले आपका जो भी अकाउंट नंबर है, भाई देखो ये है जो अकाउंट नंबर है, ये हमारा बिल में दे रखा है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ डिटेल फिल करके आपको दिखाऊंगा तो नहीं, पर मैं चीज़ें आपको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा क्या है, मैंने भाई ये OTS को मैंने कर लिया है, तो आप चाहो तो उसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे तो मैं डिटेल बता देता हूँ आपको क्या क्या करना है। यहाँ आपको अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है, ये आपको बिल में मिल जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चर फिल करना है, जैसे यहाँ 5 डाल दी मैंने कैप्चर, ठीक है, टोटल है जो। इसके बाद जैसे ही आप चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे, ठीक है, एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा अपनी डिटेल जान लेता हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे चेक एलिजिबिलिटी पे, पहले तो आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आपका बिल कितना हो रहा है, क्या है, ठीक है। तो आप चाहोगे, अगर नहीं है आपका तो आप एक काम और कर सकते हो, जैसे मान लो बहुत लोगों का ये न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, ठीक है। या लॉगिन आप जब कर पाओगे जब पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे, ये ध्यान रखना। तो मैंने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, ठीक है, रजिस्ट्रेशन आप कर भी सकते हो, ठीक है। ये पूरी डिटेल्स वगैरह हैं, देखो आप देखोगे वेबसाइट को अच्छे से चेक करोगे तो इसमें आपको सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। नीचे जाओगे आप सिलेक्ट करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो इसका आप देखोगे तो भाई देखो मैंने आपको OTS स्कीम के बारे में तो बता दिया, तो थोड़ा मैं आपको इस वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो कनेक्शन सेवाएं, बिल सृजन एवं भुगतान, थोड़ा नहीं आप नीचे जाओगे, देखो आप यहाँ से शिकायत और स्टेट भी कर सकते हो, शिकायत पंजीकरण, शिकायत ट्रैक, ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये आपकी जो सेवा अनुरोध है वो यहाँ से करते हो, तो बिल सुधार अनुरोध नाम, ठीक है। जैसे मान लो मैंने इस पर क्लिक किया, बिल सुधार अनुरोध, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो एक नया पेज ओपन होगा। तो मैं यहाँ से किसी भी डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करूँगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट को। उसके बाद अकाउंट नंबर डालूँगा, पासवर्ड बनाया है जो मैंने, लॉगिन मैंने बताया था जो, तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा। और मैं इस वेबसाइट से थोड़ा नीचे आऊँगा तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि नया बिजली ऑनलाइन कनेक्शन, ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें, ये सब भी यहाँ मिल जाएगा आपको, कहीं और जाने की भी ज़रूरत नहीं है, इस वेबसाइट पर सब कुछ मिल जाएगा। तो अब चाहिए और इस पर रजिस्ट्रेशन करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आने वाली वीडियोस के लिए लाइक शेयर और कमेंट कर लेना, और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहें @महादेव भक्त में। तो जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक लास्ट बात और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो योजना है, ये इसका जो मैंने आपको अभी बताया, ये सिर्फ भाई 15 दिसंबर से 31 जनवरी लास्ट है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस पर रजिस्ट्रेशन करें और इस योजना का लाभ उठाएं। धन्यवाद।